press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बात की टैक्सों की सूरत हाल के बारे में बात की, बिजनेस किस तरह से पाकिस्तान के अंदर करना मुश्किल हुआ है। जरा थोड़ा सा एजुकेशन सेक्टर की तरफ भी आते हैं, और एजुकेशन की बात करें तो फिर हुकूमत की जिम्मेदारियां बड़ी बनती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली जिम्मेदारियां बनती हैं। वो 8 से 28 तक फंडामेंटल राइट्स तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में बता दिए गए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 के हवाले से क्या वाकई में हमारी हुकूमत वो तमाम जिम्मेदारियां पूरी कर रही है या नहीं कर रही, इस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर फारूक सलीम साहब आपसे भी, और सलमान नवीद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अलिफ ऐलान के हवाले से हमारे साथ एजुकेशन पे बात करेंगे। सलमान साहब शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सलमान साहब, ये एजुकेशन में आपको लगता है कि हुकूमत की जो जिम्मेदारियां बनती है, कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारियां बनती है, वो पूरी हो रही हैं या नहीं? अस्सलामुअलैकुम जी, जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनकी जिम्मेदारी है उसके हवाले से हमें ये तो क्लियरली नज़र आता है कि पाकिस्तान के अंदर जो बच्चे स्कूलों से बाहर थे वो बतदरीज कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। हमें जो पैसे हुकूमत या सरकार ने इस वक्त रियासत में जो तालीम पे खर्चने थे वो बढ़ रहे हैं, मगर दो बहुत अहम चीज़ें हैं। एक, लोग जो इसको ये कहते हैं कि जी हमें आहिस्ता आहिस्ता इसको बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। अभी भी 22.6 मिलियन बच्चे और बच्चियां हैं इस मुल्क में जिनको स्कूलों में होना चाहिए और वो नहीं है। तकरीबन 3 करोड़ बच्चे और बच्चियां स्कूलों में हैं और जिनको मयार तालीम जिस तरह का मिल रहा है वो हमें CSS के इम्तिहान की स्टोरी हो या एग्जाम्स के अंदर चीटिंग की स्टोरी हो, वहां से अंदाजा हमें मिल जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन अपनी जगह, तो दूसरी जगह पाकिस्तान के जो फ्यूचर है वो एट स्टेक है, क्योंकि एक तरफ हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं वो रॉकेट्स बना के और स्पेस एक्सप्लोरेशन और सैटेलाइट्स भेज रही हैं, और दूसरी तरफ हमारी 5वीं जमात के बच्चों का ये हाल है कि वो बेसिक रियाजी और साइंस की जो चीज़ें हैं वो नहीं कर पाते। तो हमारा सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन से अलावा भी बहुत एक सब्सटैंशियल इस मुल्क के अंदर हमें ज़रूरत है इसके ऊपर फोकस करने की कि आज जो बच्चे जिनको हम बेहतर तालीम नहीं दे रहे या तालीम बिल्कुल नहीं दे रहे, उस पूरी नस्ल को जिसने कल का यूथ बनना है और इस मुल्क के अंदर कंट्रीब्यूट करना है इकोनॉमिकली, वो किस तरह से करें। अच्छा सलमान साहब, ये फरमाइए कि निसाब का प्रॉब्लम है, यहाँ पे बजट का इशू मेन इशू आ रहा है, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि GDP का जो परसेंटेज है वो इस खित्ते में पाकिस्तान का शायद लोएस्ट है। क्यूबा कोई 13% पे पहुंच जाता है, मलेशिया 8% खर्च कर रहा है, हम 2% से भी कम करते हैं। तो एक तो वाजे ये है कि बजट का प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन निसाब का भी कोई इशू आ रहा है। अभी आपने CSS का जिक्र किया, वो ऐसे लगता है कि जैसे सिचुएशन इज डिटीरिएटिंग, खराब से खराब तरीन होती जा रही है। बिल्कुल जी, अनफॉर्चुनेटली कुछ एरियाज के अंदर वाकई खराब तरीन होती जा रही है। जहाँ तक बजट की बात है ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसलिए अहम है क्योंकि ये जो आपके अंदर मुल्क के अंदर जो हमारी सियासी या पॉलिटिकल विल है उसको एग्जिबिट करता है। जब हमने तरक्की करने के लिए जब हम पैसे लगाते हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे, तो वो एक पॉलिटिकल विल शो कर रहा होता है। तालीम के ऊपर पैसे लगाना इसीलिए भी अहम है कि दुनिया को और हमारे मुल्क के अंदर भी लोगों को ये पता लगे कि ये चीज़ कितनी अहम है और हुकूमत क्यों इसको प्रायोरिटी दे रही है, या हुकूमतें वफाक भी और सूबाई भी। जहाँ तक निसाब की बात है, निसाब के अंदर निसाब से ज्यादा जो इस वक्त मसला है वो टेक्स्ट बुक्स का है, और टेक्स्ट बुक्स से ज्यादा जो गंभीर मसला है वो उन असातिज़ा का है जिनके अंदर वो काबिलियत नहीं है उस तरह से पढ़ाने की जिस तरह से बच्चों को पढ़ना चाहिए।